मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 5 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इतिहास इतना बड़ा है कि उसे याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं रोज़ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ऐतिहासिक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर लेती हूँ कि जिससे आपके डेली जो भी ऐतिहासिक घटनाएं वो याद रहेंगी। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर के साथ साथ वो भी चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए ताकि कोरिलेट हो सके आपका क्वेश्चन। चलिए, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म 5 मई 1479 को हुआ था। गुरु अमरदास के बारे में आपको बताते हैं। ये जो अमृतसर की स्थापना है, ये गुरु अमरदास ने ही की थी। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनका। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1762 में रूस और प्रासा ने सेंट पीटर्सबर्ग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। आप लोगों ने इनके बारे में आप सभी जानते होंगे क्योंकि कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं भी काफ़ी फेमस हैं। तो इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता नेपोलियन बोनापार्ट का जो निधन है वो 1821 में आज ही के दिन हुआ था, 5 मई को। नेक्स्ट है, बेल्जियम में यूरोप की पहली रेल लाइन 1836 में शुरू की गई थी। आप लोग के इतिहास की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883 में जेल जाने वाले पहले पत्रकार बने थे। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अपने भारत के पहले ऐसे पत्रकार थे जिनको जेल भेजा गया था, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और आपका जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर करिए, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और मैंने लास्ट में आप लोग के लिए 2 क्विज़ भी रखते हैं, इसलिए जीएस और करंट अफेयर का, जिससे आप लोग की ये क्विज़ के साथ साथ मतलब करंट अफेयर के साथ साथ जीएस भी तैयार होती चले। और मैं करंट अफेयर में जितने भी फैक्ट होते हैं आपके क्वेश्चन में, चाहे वो किसी राज्य से रिलेटेड हो या किसी देश से रिलेटेड, मैं उन सभी को बताती हूँ ताकि आपको अलग से इन सारे फैक्ट को पढ़ना ना पड़े। आप 10-15 मिनट का ये जो वीडियो है, इसमें ही आपको करंट अफेयर और जो भी फैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप एक जगह से ही ले सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 3 मई को अभी ये मनाया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और आप लोग को एक और फैक्ट बता दें, अभी मई के फर्स्ट को यानी कि 1 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। तो ये 2 दिवस अभी मई के मंथ में इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो इसी तरह से जो भी डेज़ इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं लास्ट वाले डेज़ में आपको सारे डेज़ में लाइन से बताती हूँ, जिससे आप लोग एक जगह उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग करंट अफेयर का जो 30 अप्रैल का वीडियो है उसमें आप देखिएगा कि मैंने सारे पूरे अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ थे, नेशनल इंटरनेशनल, मैंने सभी को कवर किया है। इसलिए मैं मई में भी यही करूँगी कि डेली तो मैं आपको डेज़ बताऊँगी, उसके साथ साथ लास्ट में जब डेज़ की आएगा तो मैं पूरे मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ होगी मैं सारे वो डेज़ आपको डिस्कस करूँगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार द्वारा आयुर रक्षा कार्यक्रम अभी शुरुआत किया गया है। बात आई है दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल, और सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ के एलजी। दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो है अनिल बैजल। ये और दिल्ली की जो स्थापना है वो 2011 में हुई थी। इससे पहले जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता हुआ करती थी, और 2011 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। आयु रक्षा कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग में आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुर्वेद में योग, यूनानी, सिंध और होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है, के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा दिल्ली में आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की टैगलाइन थी, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। ये जो लाइन है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये लाइन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कोरोना के संग, दिल्ली पुलिस के संग। और फ्रेंड्स, आज आपको ये भी फैक्ट बता दें कि आज नेशनल कार्टूनिस्ट डे भी है। 5 मई को नेशनल कार्टूनिस्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किसने किसान सभा एप्लीकेशन विकसित किया है? ये भी किसान सभा एप्लीकेशन विकसित की गई है, तो वो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। अब बात आई है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अब बताते हैं किसान सभा के बारे में आपको। ये जो एप्लीकेशन है
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत संचालित केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान सभा का शुभारंभ किया गया। ऐप किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन सेवाओं से जुड़ने में मदद करेगा। आवेदन हर कृषि इकाई के लिए एक एकल बिंदु मंच के रूप में काम करेगा। एप्लीकेशन 6 महत्वपूर्ण मॉड्यूल संचालित करता है, जिसमें मंडी, डीलर मंडी, बोर्ड सदस्य, ट्रांसपोर्ट, उपभोक्ता सेवा प्रदाता और किसान शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास। आप इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे आपको डायरेक्ट नाम पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो आप इस तरह से अमेरिका का नाम याद रखिएगा। अब अमेरिका के साथ कुछ और भी सैन्य अभ्यास होते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। वज्र प्रहार भी जो है वो अमेरिका के साथ में होता है, भारत और अमेरिका। और सलवेस करके एक युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है। मैंने एक युद्ध अभ्यास का इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे युद्ध अभ्यास कवर किए हैं जो कि अन्य देशों के साथ में होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो वीडियो है, आप उसको देख के सारे इस तरह के युद्ध अभ्यास को आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इनका नाम है श्री माधव वैद। अभी श्री माधव वैद को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले भी मैंने आपको कई अपॉइंटमेंट्स बताए हैं, तो इसी तरह इनका भी नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। इंडियन ऑयल के बारे में आपको बताते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई है। आप ये ईयर याद रखिएगा, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में जो चेयरपर्सन है IOCA के वो है संजीव सिंह। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनल, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए सही है, थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसके बारे में और आपको बताते हैं, यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन की कमी से सामान्यतः घेंगा, जड़मानवता आदि दोष हो जाते हैं इसकी कमी से। बात करते हैं बी ऑप्शन की, इंसुलिन जो है वो मधुमेह रोग जो होता है जिसको डायबिटीज़ आप बोलते हैं, उसकी कमी, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और इंसुलिन जो है ना वो मिश्रित ग्रंथि हमारी पैनक्रियाज में वहाँ से होता है। और ऑप्शन सी है एड्रेनल। जब आपने देखा होगा कभी क्रोधित या उत्तेजना या इस तरह की चीज़ें जब हमारी बॉडी में एक्टिव होती हैं तो एड्रेनल हमारी बॉडी में एक्टिव होता है, तो इसी तरह की हम लोग क्रियाएं करते हैं। डी है टेस्टोस्टेरोन, जो कि सिर्फ जो है वो पुरुषों में पाया जाता है ये हार्मोन। कभी कभी आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो कि महिलाओं में नहीं, तो आपका ऑप्शन जो है ना टेस्टोस्टेरोन एकदम सही होगा। अब आज की क्विज फ्रेंड डिस्कस करते हैं। आज की क्विज टेस्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए और इसको डिटेल में बताया करिए। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो आप उन सभी के बारे में बताया करिए। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। आप मुझे चारों ऑप्शन के बारे में बताइए कि भारत की इसमें स्थिति क्या रही है और फर्स्ट पे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, किसने कहा था? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी RC मजूमदार, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी BD सावरकर। ये लाइन कई बार सीधे सीधे परीक्षा में पूछी गई है कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ये किसने कहा है। तो ये स्टेटमेंट इस तरह के इतिहास में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी में इस तरह के क्वेश्चन इतिहास के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इसको शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे और भी कोई पॉइंट या और भी कोई फैक्ट ऐड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस फैक्ट को भी ऐड कर लूँगी जिससे आपको वो चीज़ें ईजिली याद हो जाएँ। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।